अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 6 एंजाइम्स, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एंजाइम जो है ये अटैच होता है सबस्ट्रेट के साथ एट वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, जिसको सिर्फ मखसूस सबस्ट्रेट के ऊपर एक मखसूस एंजाइम ही अटैच हो सकता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होता है और वो उस रिएक्शन को कैटलाइज करता है और फिर उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके खुद अलग हो जाता है। अब इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। जब एंजाइम, समझ लीजिए ये एंजाइम है, जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, S स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ अटैच करता है तो ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है और एंजाइम खुद अलग हो जाता है और यहाँ पर सबस्ट्रेट की जगह पर प्रोडक्ट बन जाते हैं। यानी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एक मखसूस जगह पर, मखसूस साइट पर, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक्टिव साइट होती है जिसके पर ये अटैच करता है और फिर उस कंडीशन को, उस मखसूस पॉइंट को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एंजाइम जो है वो अलग हो जाता है और प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। ये जो प्रोसीजर है ये सबसे पहले एक्सप्लेन किया ये वाला जो मैकेनिज्म है एमिल फिशर ने, जो कि एक जर्मन केमिस्ट था इन 1894। उसने ये बताया कि हर मखसूस सबस्ट्रेट के लिए एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है जो कि उसकी ख़ास जगह पर ही अटैच होता है। जिस तरह हर ताले की एक अलग मखसूस चाबी होती है, हर की जो है वो हर लॉक को अटैच नहीं होती, हर लॉक को ओपन नहीं कर सकती। तो उसने इसको नाम दिया लॉक एंड की मॉडल। यानी इसके नाम से ही हमें एंजाइम की स्पेसिफिसिटी जो है वो मालूम हो जाती है कि हर एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और मखसूस होता है, स्पेशल होता है, जो उसके अलावा कहीं और काम नहीं करता। यानी शेप वाइज भी और साइड वाइज भी। अगर ये इस तरह है तो एंजाइम जो है ये इस शेप में आकर इससे अटैच होकर, बच्चों के खिलौने जो होते हैं वो उनकी जो की उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर सेट करते हैं, फिर वो चलता है। जैसे बच्चों के लिए कोई कार है या हेलीकॉप्टर है तो वो उसको चाबी देते हैं, तो उसी तरह से ये भी काम करता है। यानी ये इनकी मखसूस शेप होती है, वो एक दूसरे के ऊपर सेट बैठते हैं और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। इसी बात को आगे बढ़ाया एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था डैनियल कॉशनर, और उसने इंट्रोड्यूस किया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसमें क्या था? इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट कौन सी? जिसपे एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, इज नॉट अ रिजिड साइट बट
rather it is molded into the required shape to perform its function. Molded to its required shape to perform its function, यानी रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम. This is more acceptable than lock and key model of the enzyme action. अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जब मिलता है तो पहले एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद एंजाइम रिएक्शन से खुद अलग हो जाता है रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद, और फिर प्रोडक्ट जो है वो हमें हासिल हो जाती है. सबसे पहले इस जो मैकेनिज्म है इसको एक्सप्लेन किया बाय जनरल केमिस्ट कैमल फिशर ने. उसने इंट्रोड्यूस किया हमें लॉक एंड की मॉडल. उसके मुताबिक हर एंजाइम जो है वो हर सबस्ट्रेट के साथ काम नहीं कर सकता. एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए मखसूस होता है, जिस तरह हर की जो है वो हर लॉ को नहीं लग सकती. हर लॉ की अपनी ही एक की होती है, सेम ऐसे ही. इसी की बात को आगे बढ़ाया एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था डैनियल पोर्शनर. उसने हमें ये बताया कि इंड्यूस फिट मॉडल के तहत जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड नहीं होती, बल्कि ये मोल्डेड फॉर्म होती है ताकि एंजाइम जो है वो उसके साथ अटैच हो और अपना रिएक्शन जो है वो कंप्लीट करे. उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.